सबसे पहले सभी बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके बच्चों पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के साथ जीवित वाहन की कथा जुड़ी है। जो ये व्रत हम लोग करते हैं वो कहानी जो है जीवित वाहन से जुड़ी हुई है। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुत वाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमुत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय, जब उनके पिता बूढ़े हो गए तो वो आश्रम की ओर जा गए, तो उन्होंने अपने सिंहासन, जब वो खाली हो गया सिंहासन, वो अपने बेटे को, जिसका नाम जीमुत वाहन था, उस पर बैठा दिया। अब बोलो बेटा तुम राजपाट संभालो, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब यहाँ मैं राजपाट नहीं संभाल सकता, अब मैं आश्रम में जा रहा हूँ। लेकिन जीमुत वाहन का मन राजपाट में नहीं लगता था। वो क्या किए, अपने भाइयों पर राजपाट छोड़कर स्यों जो है खुद जहाँ पिता गए थे उनकी सेवा करने वो भी पीछे पीछे चले गए। उनका विवाह मलयवती नामक राजकन्या से हो गया था। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जीमुत वाहन काफी आगे चले गए। एक दिन ऐसे घूम रहे थे, पिता के पीछे पीछे रहते थे, सेवा करते थे और दिन भर क्या करते थे, जंगल में घूमते थे। ऐसे घूमते घूमते वह कहाँ चले गए, आगे थोड़ा सा बढ़ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत यानी कि वृद्धा विलाप कर रही थी। विलाप का मतलब रो रही थी। उनके पूछने पर रोते हुए बुढ़िया ने कहा, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ, मैं नाग वंश से संबंधित हूँ। नाग मतलब भगवान जो सांप होता है उनको। मेरे पास एक ही पुत्र है। पक्षीराज जो गरुड़ होते हैं उनके समझ जो नाग है ना, नाग के जो सभी नाग हैं वो कहे हैं आपके सामने हम सभी नाग रोज आपको एक बेटा खाने के लिए देंगे, पर मेरे पास तो एक ही बेटा है, मैं कैसे दूं? इसीलिए मैं यहाँ बैठ के रो रही हूँ। मैं कैसे दूं? मेरा एक बेटा है, मैं कैसे दूं? जीमुत वाहन उस वृद्धा को बोले कि आप रोइए मत माताजी, आप मत रोइए, मुझसे देखा नहीं जाएगा। आपका जितनी समस्या मैं उसका निदान करूंगा, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। आज जब आपकी बारी है पुत्रों की, आपके पुत्र एक ही पुत्र है, उसी का बारी है ना, आज उस पुत्र की जगह मैं अपना प्राण उनके सामने रखूंगा, गरुड़ के सामने। अब वो एक लाल कपड़े में अपने को वो ढक लेते हैं। कौन? जीमुत वाहन। और जहाँ पे जो गरुड़ है जो सभी सांपों के बच्चों को खाता था, और वो बुढ़िया के बच्चों का जहाँ पे बलि देना था, वो चादर ओढ़ के, लाल रंग का कपड़ा ओढ़ के वहीं पे लेट जाते हैं। गरुड़ आता है और पंजे से उनको उठा लेता है और उठा के ऊपर उड़ जाता है और लपेट कर, मतलब जो कपड़े में लपेटा था उसके सहित, वो दिखाई तो देते नहीं, उसके सहित पंजे में उठा लेता है और जाकर वहाँ चला जाता है, उड़कर ऊपर चला जाता है। और वहाँ पे खाने के लिए झपटा जब मारते हैं तो गरुड़ ध्वज कहते हैं कि अरे अभी तक जितने भी हम नागों के बच्चों को खाए हैं वो सब जब मैं खाने जाता हूँ तो सब वो रोने और चिल्लाने लगते हैं कि मुझे मत खाइए, या कुछ ऐसा विलाप करते हैं, लेकिन इसके मुँह से तो कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही है। ऐसा कौन सा नाग का बच्चा है? वो ऐसे पलट करके देखते हैं, वो तो देख के वो सोते अरे, तो कहते हैं कि नहीं आज हमको आप खा लीजिए। तो कहते नहीं नहीं हम तो नाग के बच्चों को खाते हैं, आप कैसे यहाँ पे? तो वो सारी कथा उसको सुनाते हैं। जीमुत वाहन गरुड़ को सारी कथा सुनाते हैं तो वो बेचारे एकदम द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं और कहते हैं कि हम तो सबकी प्राणों की रक्षा, मतलब प्राण लेते हैं, दूसरों के बेटों को खाते हैं, आप उसको बचाने के लिए, एक दूसरे के नागराज के जो नागिन थी उसके बच्चों को बचाने के लिए आप खुद मरने चले आए। मैं धन्य हो गया हूँ, आप जैसे लोग, आपके जैसे जीमुत वाहन भगवान को देख के मैं धन्य हो गया हूँ। इस प्रकार जीमुत वाहन के अदम्य साहस ने नाग जाति की रक्षा हुई। जब वो आए और गुरु बोले आज के बाद से मैं कभी कुछ नहीं खाऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा, तब से क्या हुआ, जीवित वाहन के उनके साहस का हुआ नाग जाति रक्षा हुई। तब से जो है पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमुत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। इसी कहानी के साथ हम लोग जो है जैसे उनके पुत्र की रक्षा हुई
जो नागिन थी उसके जो है बुढ़िया के पिता जो बच्चा था उसकी रक्षा हुई, उसी तरह हम सभी के बच्चों का भगवान जो है जीवित महान ईश्वर हम सभी के बच्चों की रक्षा करें। ये पहली कहानी है। धन्यवाद।